तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर राजनीति विज्ञान के सेकंड पेपर की थर्ड इकाई, जिसके क्वेश्चन होने वाले हैं। सत्य और अहिंसा पर गांधी जी के विचारों का मूल्यांकन कीजिए, अथवा महात्मा गांधी के राजनीतिक दर्शन की संक्षेप में विवेचना कीजिए। उसका भी अथवा है गांधी जी के सत्याग्रह के दर्शन की विवेचना कीजिए। उसका भी अथवा है सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह पर गांधी जी के विचारों का वर्णन कीजिए। उसका भी अथवा है राजनीतिक विज्ञान को महात्मा गांधी की क्या देन है, अथवा गांधी जी ने राजनीतिक और आध्यात्मिकरण तथा धर्म का लौकिकीकरण किया, इस कथन की विवेचना कीजिए। और उसका भी अथवा है गांधीवाद क्या है, क्या महात्मा गांधी एक राजनीतिक दार्शनिक थे या नहीं। गांधीवाद क्या है? गांधी जी के राजनीतिक विचार प्रवाह को कुछ लोग ने गांधीवाद कहकर परिभाषित किया। यद्यपि गांधी जी इससे सहमत नहीं थे। उनका मत था कि मेरे विचार तो सत्य के प्रति कुछ प्रयोग है, इन्हें गांधीवाद कहना गलत है, क्योंकि मैं कोई विचारधारा या अनुयायियों के लिए वैचारिक प्रवाह नहीं छोड़ रहा हूँ जिससे गांधीवाद की संज्ञा दी जा सके। परंतु यह गांधी जी का बड़प्पन था कि वे अपनी चिंतन धारा को गांधीवाद नहीं कहना चाहते थे। वास्तव में राजनीतिक विचारधाराओं के समूह में गांधीवाद एक शक्तिशाली दर्शन है जो आधुनिक युग को बहुत प्रभावित कर रहा है। इसका प्रभाव भारत में ही नहीं वरन समस्त विश्व में देखा जा सकता है। आज विश्व को विश्व शांति की अत्यधिक आवश्यकता है। यह विश्व शांति के लिए सबसे उपयुक्त और शक्तिशाली दर्शन गांधीवाद ही है। यह मैकियावलीवाद के विरुद्ध नैतिकतावाद एवं आध्यात्मिकवादी राजदर्शन है। गांधी जी का जन्म 1893 को दक्षिण अफ्रीका में हुआ। गांधी जी वहाँ एक मुकदमे की पैरवी करने गए थे। वहाँ उन्होंने रंग भेद नीति अंग्रेजों की का नग्न रूप देखा। इसके विरुद्ध फोनिक्स आश्रम बनाकर एक संघर्ष छेड़ दिया। सत्याग्रह। गांधी जी ने बुराई का प्रतिरोध करने के एक नवीन मार्ग का आविष्कार किया और उसका नाम सत्याग्रह रखा। सत्याग्रह की पद्धति गांधी जी की राजनीतिक एवं विशेष अपूर्व देन है। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा, गांधी जी ने धर्म और राजनीति के संबंध में किस प्रकार पुनर्स्थापना की। उसका अथवा धर्म और राजनीति के संबंध में गांधी जी के विचारों की विवेचना कीजिए। उसका अथवा है महात्मा गांधी जी द्वारा प्रतिपादित धर्म के स्वरूपों को समझाइए। उसका अथवा है गांधी जी ने राजनीति में आध्यात्मिकता का तथा धर्म में निरपेक्षता का समावेश किया, समझाइए। प्रश्न 3 है, गांधी जी ने राज्य संबंधी विचारों पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। क्या वे अराजकतावादी थे या नहीं। प्रश्न नंबर 4 है, गांधी जी के साध्य और साधन दोनों की पवित्रता के सिद्धांत की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। प्रश्न नंबर 5 है, सत्याग्रह क्या है। गांधी दर्शन में के एक मूल तत्व के रूप में सत्याग्रह का मूल्यांकन कीजिए, अथवा सत्याग्रह की आवश्यक सिद्धांत क्या है, यह निष्क्रिय प्रतिरोध के किस प्रकार अलग है, अथवा गांधी जी के सत्याग्रह दर्शन का वर्णन कीजिए। उसका अथवा है गांधी जी द्वारा प्रतिपादित सत्याग्रह की मुख्य विशेषताएं बताइए। उसका अथवा है सत्याग्रह या निष्क्रिय प्रतिरोध में अंतर बताइए। उसका अथवा है सत्य पर आधारित गांधी जी के विचारों की विवेचना कीजिए।
प्रश्न नंबर 6 है, हिंसा पर गांधी जी के विचारों की विवेचना कीजिए तथा स्पष्ट कीजिए कि वर्तमान परिस्थितियों में यह कहाँ तक सार्थक है, अथवा गांधी जी के अहिंसात्मक सिद्धांतों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। प्रश्न नंबर 7 है, 21वीं सदी में गांधी जी के राजनीतिक विचारों की प्रासंगिकता का परीक्षण कीजिए, अथवा गांधी जी के राजनीतिक विचारों का वर्णन कीजिए। उसका अथवा है, गांधी जी के राज्य संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। क्या वे अराजकतावादी थे? प्रश्न नंबर 8 है, गांधी जी के साध्य और साधन दोनों की पवित्रता के सिद्धांतों की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। शायद ये क्वेश्चन पहले भी एक ऐसा ही है, जो पहले का जो क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 9 है, नेहरू जी के विश्व शांति और पंचशील के सिद्धांतों का संक्षेप में समझाइए। प्रश्न नंबर 10 है, राजनीतिक चिंतन को पंडित जवाहरलाल नेहरू की देन पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। अथवा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक विचारों की संक्षेप में आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। पंडित नेहरू की गुटनिरपेक्षता की नीति को समझाइए। जवाहरलाल नेहरू के प्रमुख राजनीतिक विचारों को विवेचना कीजिए। लोकतंत्र और राष्ट्रवाद संबंधी नेहरू के विचारों की विश्लेषण कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीयतावाद पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचारों की विवेचना कीजिए। तो यहीं तक ये PDF मतलब ख़त्म होती है, और ये यूनिट 3 है। इसमें ये लास्ट क्वेश्चन था, जिसका जो आंसर है वो मैं अगली जो वीडियो है उसमें आपको दे दूँगी। तो तब तक के लिए आप इसी यूनिट को कंप्लीट करिए पढ़कर। इसमें सारी डिटेल्स में हर क्वेश्चन के आंसर दिए हुए हैं। मैंने कुछ भी मतलब काटा नहीं है किसी भी पेज को। आप पेज नंबर से भी देख सकते हो। तो तब तक आप इन पेजेस की या इन PDF की क्वेश्चन आंसर पढ़ सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।